बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी संगत जी कहते हैं, जो किस्मत में लिखा होता है उसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि किस्मत का मतलब है हमारे पीछे के कर्मों का फल और कर्मों का नियम अटल है जो हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जो पूर्ण गुरु होते हैं वह अगर चाहे तो किसी की भी किस्मत को बदल सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया सुनने में आया है जब बाबा जी ने अपने एक सेवादार के लिखे हुए कर्मों को ही बदल दिया। उस पर ऐसी कृपा कर दी कि सेवादार से कृपा संभाले नहीं संभल पाई। यूं समझ लो कृपा की बरसात होने लगी। आइए आपको पूरी बात विस्तार से सुनाते हैं। एक छोटे से घर में बहुत ही साधारण और तंगहाल परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ। घर में पैसा भले ना था, लेकिन उस बच्चे ने जैसे ही होश संभाला उसके दिल में एक अजीब सी आग जलती रहती थी। वो अक्सर सोचता था कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। चाहे हालात जैसे भी हो, जन्म तो उसने गरीब परिवार में लिया था और यह वही कर्मों का फल था जिसके बारे में बाबा जी अक्सर कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। उसका गरीब घर में जन्म लेना भी उसी पुरानी करनी का परिणाम था। समय बीतता गया और वह लड़का बड़ा होता गया। उम्र के साथ साथ उसका संघर्ष भी बढ़ता चला गया। उसने पूरी जान लगाकर मेहनत की, सुबह से रात तक, पर हालात थे कि बदलते ही नहीं थे। घर की गरीबी वहीं की वहीं रही और उसकी कोशिशों के बावजूद ना परिवार की स्थिति सुधरी, ना उसकी खुद की जिंदगी में कोई बड़ा फर्क पड़ा। फिर एक दिन उसे डेरे के बारे में पता चला। बाबा जी के बारे में मालूम हुआ। उसके एक दोस्त के माता पिता ब्यास में सेवादार थे और उसने बातों में जाना कि ब्यास एक बहुत बड़ा डेरा है। बस वहीं से उसकी जिंदगी ने करवट लेनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वह डेरे से जुड़ता गया, उसका मन बाबा जी की तरफ ऐसा खींच गया कि जैसे कोई खोया हुआ अपने घर लौट आया हो। पहले जो उसके मन में तमन्ना थी कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, घर की तस्वीर बदलनी है, लेकिन प्यास जाने के बाद उसकी वह इच्छा धीरे धीरे शांत होने लगी। अब उसके भीतर एक नया भाव जन्म लेने लगा। वो मालिक का शुक्र करने लगा और कहने लगा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ठीक हूँ। मालिक ने मुझे इंसान बना दिया। यह क्या कम है? ऊपर से मेरे दोनों हाथ पैर भी सलामत हैं। नहीं तो इस संसार में लाखों लोग अपाहिज पैदा होते हैं। बाबा जी के सत्संग और व्यास में सेवा करने के बाद उसका मन बदलने लगा। सेवा में उसका मन इतना रम गया कि अब उसे दौलत और शोहरत से ज्यादा शांति और संतोष की चाह होने लगी। उस भाई की जिंदगी में सेवा ऐसे जुड़ गई जैसे कोई साधक को उसकी असली राह मिल जाए। जिस दिन उसे समय मिलता वह तुरंत डेरा पहुंच जाता। दिन का वक्त खाली मिला तो दिन में सेवा, रात को फुर्सत मिली तो रात में सेवा। मानो उसके जीवन का हर पहर, हर सांस सेवा के लिए ही बनी हो। धीरे धीरे सेवा उसके लिए सिर्फ एक काम नहीं रही, सेवा उसकी पूरी जिंदगी बन गई। उसने अपने मन में ठान लिया था कि अब मेरी दुनिया सेवा ही है, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। एक बार की बात है, सेवा का बुलावा आया। इसी दौरान भंडारा भी चल रहा था। आप तो जानते ही हैं, भंडारे पर देश विदेश से कितनी भारी संगत उमड़ पड़ती है। कहां-कहां से लोग आते हैं, पता ही नहीं चलता। उसी भीड़ भाड़ और गर्मी के मौसम में वह भाई लगातार 3-3, 4-4 दिन सेवा करता रहा। नींद को जैसे उसने त्याग ही दिया था। धूप इतनी तेज थी कि बार बार दौड़ते भागते उसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। गर्मी और पसीने से लथपथ यह भाई ना धूप देखता ना छाव, बस सेवा करता रहा। गर्मी और निरंतर भागदौड़ से उसके पैरों की हालत खराब हो गई थी। लेकिन संगत जी, उसने एक पल के लिए भी सेवा छोड़ी नहीं।
जहां हम में से कई लोग शरीर में थोड़ा सा दर्द हो जाए तो सेवा छोड़कर घर लौट जाते हैं या आराम करने लगते हैं, वहां उस भाई ने छालों से भरे पैरों के बावजूद सेवा को रत्ती भर भी कम नहीं किया। उसकी लगन जरा भी कम नहीं हुई। 3 और 4 दिन के बाद भंडारा पूरी तरह संपन्न हो चुका था। सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल गई थी और संगत संतोष से भरी हुई थी। इतनी बड़ी भीड़ में हर किसी ने तन मन से सेवा की। बहनें, भाई, बुजुर्ग, जवान कोई पीछे नहीं रहा। फिर बाबा जी ने सभी सेवादारों को बुलाया और दर्शन दिए। सेवादारों के साथ अलग से सवाल जवाब कार्यक्रम भी किया। बाबा जी अपनी कुर्सी पर स्टेज पर बैठे थे और सामने हजारों सेवादार बैठे हुए थे। उसी समय अनगिनत सेवादारों की भीड़ के बीच से बाबा जी ने अचानक उसी भाई का नाम पुकारा जिसके पैरों में छाले पड़ गए थे। अपना नाम जब उसने बाबा जी के मुख से सुना तो वह भाई वहीं ठिठक गया। उसकी आंखें भर आई क्योंकि उसने कभी पहले बाबा जी से सीधे बात नहीं की थी, ना कभी उनके इतना निकट गया था। वह बस सेवा करता था और घर लौट जाता था। इससे ज्यादा उसकी कोई और चाह नहीं थी। और आज उसी भाई को बाबा जी स्वयं बुला रहे थे। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब वह धीरे धीरे चलकर बाबा जी के पास पहुंचा तब जो बात बाबा जी ने सबसे पहले उससे कही वह दिल को छू लेने वाली थी। बाबा जी ने पूछा, बेटा बहुत दर्द तो नहीं हो रहा? यदि ज्यादा तकलीफ है तो बता देना। संगत जी उस क्षण उस भाई के आंसू रुक ही नहीं रहे थे क्योंकि जिस बात का उसने किसी से जिक्र तक नहीं किया था, जिस दर्द को वह छुपाकर सेवा में लगा रहा, उसकी खबर भी बाबा जी को थी। उसने रंधे हुए गले से जवाब दिया, बाबा जी, दर्द कैसा? मुझे तो अब तो सेवा में और मजा आने लगा है। आपकी मेहर है कि मैं सेवा कर पा रहा हूँ। आपका दिया सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। वह बार बार धन्यवाद कर रहा था कि सद्गुरु ने उससे सेवा का अवसर लिया। उसके लिए यही सबसे बड़ी कृपा थी। उस समय बाबा जी के पास लकड़ी की कुंडी थी, तो बाबा जी ने वही कुंडी उस भाई की ओर बढ़ाई और फरमाया, बेटा इसे पकड़ लो। गुरु का हुक्म था इसलिए उसने तुरंत श्रद्धा से कुंडी पकड़ ली। करीब 1-2 मिनट तक वह चुपचाप उसे थामे रहा। फिर बाबा जी बोले, ठीक है बेटा, रहने दो, मालिक दया मेहर करें। और इतना कहकर बाबा जी स्टेज से चले गए। पर उस भाई के साथ जो भीतर हुआ वह किसी को दिखाई तो नहीं दिया, पर वह अपने भीतर सब महसूस कर रहा था। वह कहता है, जैसे ही मैंने कुंडी छोड़ी मेरे अंदर कुछ गहरा बदल गया। ऐसा लगा जैसे मेरे पुराने कर्म, मेरी गलतियां, मेरे बुरे संस्कार, मेरे सब के सब पाप किसी ने पल भर में धोकर साफ कर दिए हो। उसका मानना था कि कुंडी तो बस एक बहाना थी ताकि उसका ध्यान कुंडी की तरफ जाए और बाबा जी उस पर दृष्टि डाल सकें। सेवादार ने आगे बताया कि मेरा ध्यान कुंडी पर था पर मेरे मालिक का ध्यान मुझ पर था और उनकी दृष्टि ने मेरे भीतर जो बोझ था उसे 2 मिनट में ही हल्का कर दिया। उस अनुभव के बाद उसकी जिंदगी जैसे बदल गई। वह कहता है, उसी दिन से मेरी किस्मत पलट गई। बचपन से जितनी मेहनत कर रहा था, जितना संघर्ष झेल रहा था, कुछ भी फल नहीं मिलता था। लेकिन उस दिन के बाद जहां थोड़ी मेहनत करता, काम खुद ब खुद बनने लगते थे। धीरे धीरे उसके सभी काम संवरते चले गए। घर का सपना पूरा हो गया, सुंदर मकान बन गया, गाड़ी भी ले ली और जीवन की हर दिशा में तरक्की होने लगी। वह खुद कहता है, पहले मेहनत बहुत करता था पर किस्मत साथ नहीं देती थी क्योंकि मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। इसलिए मेहनत के बाद भी कुछ मिलता नहीं था। पर जब सेवा शुरू की और मालिक की नजर पड़ी तो उन्होंने मेरे सारे पुराने कर्म काट दिए और जहां किस्मत रुकी हुई थी वहीं से चल पड़ी।
इस तरह सेवा की सच्ची लगन ने और सद्गुरु की दृष्टि ने उस भाई का पूरा जीवन बदल दिया। संगत जी, यह एकदम सच्ची घटना है। अगर हम सोचते हैं कि बाबा जी को नहीं पता कि कौन से सेवादार ने किस भाव से सेवा की, तो यह हमारी भूल है। बाबा जी जानी जान है, उन्हें हमारी अवस्था का पता होता है। बाबा जी कब किस पर कृपा बरसा दे, यह कोई नहीं जानता। हमारा काम है अच्छे भाव से मालिक के बहाने में रहना, सेवा और सिमरन करना। संगत जी, आइए अब आपको आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सद्गुरु शब्द रास, उस पर एक और दिल को छू लेने वाली ब्यास की सच्ची घटना सुनाते हैं। जब ब्यास स्टेशन पर ट्रेन अपने आप रुक गई थी और आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। यह भी एकदम सच्ची घटना है। संगत जी, एक बार ब्यास रेलवे स्टेशन पर ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि आज भी जो बुजुर्ग और पुरानी संगत इसे जानते हैं, उसका जिक्र करते ही भावुक हो जाते हैं। पूरा वाकया आपको सुनाते हैं। एक ट्रेन ब्यास स्टेशन पर आकर बिल्कुल ठीक ठाक रुकी। सब कुछ सामान्य था। लेकिन कुछ ही पल बाद जब ट्रेन को आगे बढ़ना था, वह ट्रेन किसी भी तरह चल ही नहीं पाई। सबसे पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि शायद कोई तकनीकी समस्या हो गई होगी, क्योंकि अमृतसर से रवाना होने से पहले पूरी ट्रेन की जांच परख की गई थी। रास्ते में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन यहाँ स्टेशन पर आकर ट्रेन जैसे थम ही गई। ड्राइवर बार बार चेक करता रहा पर उसे कुछ समझ नहीं आया। ड्राइवर ने स्टेशन से ट्रेन ठीक करने वाली टीम को बुलवाया। वो सब भी लगे रहे, लेकिन ट्रेन में कोई फॉल्ट नहीं निकला। ट्रेन एकदम सही थी, लेकिन सब हैरान थे कि फिर यह ट्रेन अपनी जगह से टस से मस भी क्यों नहीं हो रही। परिस्थितियों की वजह से टूट जाता है। डर, तनाव, अपमान सब कुछ मिलकर मन को कमजोर कर देता है। लेकिन इस बहन की कहानी सुनकर उनके टूटे हुए भरोसे में भी फिर से जान आ सकती है। तो संगत जी, बिना देर किए उस बहन का अनुभव आपको सुनाते हैं। एक बहन थी जिसका दिल कुल मालिक में डूबा हुआ था। वह बड़े प्रेम से भगवान को मानती थी, साधना करती थी, भजन भक्ति करती थी। उसके दिल में मालिक के लिए एक अलग ही लगन थी। लेकिन उसके घर की स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। उसके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, अक्सर नशे में डांट फटकार कर देते, कभी कभी बेहद खराब शब्द भी बोल देते। ऊपर से उसकी सासू माँ, जो हर बात में रोकाटोकी करती, हर समय ताने मारती, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहती रहती थी। आपने भी ऐसे कई घर देखे होंगे जहां मकान कितना भी बड़ा और सुंदर हो पर इंसान की कड़वी बोली घर को नर्क बना देती है। हर दिन झगड़े, ताने, उलाहने, गालियां, मानो घर की हवा ही भारी हो जाती है। लेकिन जिस बहन की हम बात कर रहे हैं, वह बहन कहती है, अगर वही इंसान अपनी जुबान पर थोड़ा संयम रख ले और अपनी जीभ पर मालिक का नाम जपने लगे, तो वही घर कुछ ही दिनों में स्वर्ग बन सकता है। चाहे कोई अल्लाह को माने, वाहेगुरु को माने या किसी भी रूप में मालिक को माने। अगर मन शांत हो जाए और मुंह से मीठे शब्द निकलने लगे तो घर की काया बदलने में देर नहीं लगती। उस बहन ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि उसका घर का माहौल कितना कठिन था। उसके पति नशे में डूबे रहते और अक्सर उससे बेहद बुरा व्यवहार करते थे। ऊपर से सासू माँ, जो हर बात पर ताने देती, डांटती और जरा सी बात पर उसे परेशान कर देती थी। फिर भी उस बहन के दिल में एक ही तमन्ना पल रही थी, कब डेरे जाऊं, कब अपने मालिक से नाम लूं। लेकिन डर इतना गहरा था कि कदम आगे नहीं बढ़ा पाती थी। वह सोचती, अगर मैं डेरे चली गई तो पति भी मारेंगे, सासू माँ भी ना जाने कितना झूठ सच सुनना पड़ेगा। फिर भी अंदर से एक आवाज उसे खींच रही थी, जाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए।
उसने नामदान की तारीख के बारे में पता किया और उसी गली में रहने वाली 3-4 औरतें भी नाम लेने जा रही थी। वे बोली, बहन तुम भी साथ चलो, हम भी आज ही नाम लेने जा रहे हैं। वह बहन उन सत्संगी बीवियों के साथ जाना तो चाहती थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि उस बहन के पास 1 रुपया भी नहीं था। उसकी जेब पूरी तरह खाली। फिर भी दिल में विश्वास भरा हुआ था कि मेरा सद्गुरु मुझे खुद अपने पास बुलाएगा। पैसे हो या ना हो मैं जरूर पहुंचूंगी। अपने पति और सास से मांगती तो वहां से उसको पता था कि गाली के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उसने 1-2 जान पहचान वाली बीवियों से पैसा उधार मांगा, लेकिन किसी ने उसको पैसा नहीं दिया। नामदान वाले दिन वो घर से निकली और जाकर डेरे जाने वाली एक बस में बैठ गई। ना उसके पास जाने का किराया और ना वापस आने का किराया था। बस बाबा जी पर विश्वास करके वो एक बस में बैठ गई। थोड़ी देर बाद कंडक्टर टिकट काटने आया, लेकिन टिकट कंडक्टर ने उस बहन से टिकट कटवाने की बात ही नहीं की और वह चुपचाप दूसरी सवारियों की टिकट काटकर आगे बढ़ गया। अब यह बहन बहुत हैरान हो रही थी कि टिकट काटने वाले भाई ने मुझसे टिकट लेने को क्यों नहीं कहा। बहन पूरा रास्ता बस यही सोचती रही कि मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे। जैसे ही ब्याज का बस स्टैंड आया तो बहन जब नीचे उतरने लगी तो उसने टिकट वाले भाई से पूछ लिया कि आपने मुझसे टिकट के पैसे क्यों नहीं मांगे। तो टिकट वाले भाई ने बताया कि आपकी टिकट तो आपके भाई साहब ने कटवा दी थी। वो उसी बस में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि आगे उस सीट पर मेरी बहन बैठी है और यह हम दोनों की टिकट काट दो, इसीलिए मैंने आपसे टिकट के पैसे नहीं मांगे। यह सुनकर उस बहन के होश उड़ गए और फिर बहन ने पूछा कि वो इस बस में कहाँ बैठे हैं। तो टिकट वाले ने कहा कि वो तो पिछले स्टॉप पर ही उतर गए थे। अब यह और भी होश उड़ाने वाली बात थी। वो बहन बस से नीचे उतरकर सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। फिर टिकट वाला किसकी बात कर रहा था? सामने की हरकतों में उन्हें बाबा जी ठीक से दिख रहे थे। वह अपनी जगह पर बैठी बस धुंधले से आकृतियों में बाबा जी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बाबा जी सब कुछ बड़ी सहजता से देख रहे थे। फिर अचानक बाबा जी उनके पास रुक गए और जो हुआ वह कई लोगों की आंखें नम कर गया। बाबा जी ने अपना चश्मा उतारा, उस माँ के हाथ में रखा और बेहद प्रेम से कहा, ले माई अब ठीक से दिखेगा तुझे, अब जी भर के दर्शन कर ले। माताजी का चेहरा खिल उठा, आंखों में चमक, मन में हैरानी और दिल में यह अनुभूति कि मालिक को सब पता होता है, भले हम कुछ कहें या ना कहें। आसपास बैठी संगत भी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। हर कोई बस एक ही बात समझ गया, कृपा के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, जिस पर मालिक की रहमत होनी होती है, मालिक खुद उसके पास चले आते हैं। जब बाबा जी आगे बढ़ गए तब हर संगत इस बात पर सहमत थी कि आगे पीछे दौड़ने से, लाइन तोड़ने से या कब कहाँ पहुँचने की कोशिश करने से कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, नाराजगी जरूर मिल सकती है, क्योंकि जिसे देखना मालिक चाहता है, जिसे छूना चाहता है, जिसे निहाल करना चाहता है, उस तक वह खुद पहुँच जाता है। इसीलिए संगत जी इस प्रसंग का यही सार है कि दर्शनों के समय अपनी जगह पर ही बैठे, दूसरों को भी परेशान ना करें और ना खुद बेचैन हो। सतगुरु की मेहर तो वहीं बरसेगी जहां और जब मालिक चाहेगा, हमारे दौड़ने भागने से नहीं। संगत जी अब जाते जाते आपसे एक ही विनती है कि आप इस YouTube चैनल सद्गुरु सेवा सिमरन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधा स्वामी जी।